प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका हृदय कठोर था। न उसे धर्म पर विश्वास था और न ही दान पुण्य में रुचि। वह गरीबों, साधु संतों और ब्राह्मणों का अपमान करता और कहता था कि पूजा पाठ सिर्फ समय और धन की बर्बादी है। उसकी पत्नी उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह धर्मपरायण, दयालु और शांत स्वभाव की स्त्री थी। वह प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती। गुरुवार के दिन वह विशेष रूप से बृहस्पति व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती और पीले फूल, चाने की दाल और गुड़ से पूजा करती। अतिथियों का आदर सत्कार और गरीबों को दान देना उसका नित्य नियम था। साहूकार को पत्नी का ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे बार बार ताना देता और कहता, इन व्रत पूजा से घर में कुछ नहीं बढ़ता। एक दिन क्रोध में उसने पत्नी को धमकी दी कि अगर उसने गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ा तो यूज घर से निकाल देगा। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, धन स्थायी नहीं होता, पर धर्म सदा साथ देता है। बृहस्पति देव की कृपा से ही सुख और शांति मिलती है। समय बीतने लगा और साहूकार के जीवन में दुर्भाग्य आने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा, जामा धन खर्च हो गया, नौकर चक्कर छोड़कर चले गए और घर में ऐन की कमी हो गई। तब पत्नी ने साहूकार को समझाया कि ये सब बृहस्पति देव की अवहेलना का परिणाम है। अंत में मजबूर होकर साहूकार ने बृहस्पति व्रत की विधि पूछी। गुरुवार के दिन उसने पहली बार श्रद्धा से व्रत रखा और कथा सुनी। रात को उसे स्वप्न में देवगुरु बृहस्पति के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि अहंकार और अधर्मा के कारण उसे कष्ट मिला, पर अब श्रद्धा से व्रत करने पर सुख समृद्धि फिर लौट आएगी। सुबह उठकर साहूकार ने पत्नी से क्षमा मांगी और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में सुख शांति आ गई और वह दानी और विनम्र बन गया।